मैं आपका हिंदी अध्यापक। कल हम लोग देख रहे थे टोपी शुक्ला के बारे में। टोपी शुक्ला एक छोटा लड़का है जो चौथी पांचवी कक्षा में पढ़ता है ना, जिसको राही मासूम रजा ने लिखा है। तो टोपी का जो मित्र है इफ्फन, टोपी का जो मित्र है इफ्फन है, इफ्फन ये एक मुसलमान था और टोपी जो है हिंदू थे। इनका नाम था बलभद्र नारायण शुक्ला। इनका नाम क्या था? बलभद्र 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 नारायण बलभद्र नारायण शुक्ला। और इफन का नाम क्या था? मुर्तुजा। इफन का नाम जो था वो इनके बड़े बड़े नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा। क्या नाम था इनका? सैयद जरगाम मुर्तुजा मुर्तुजा। तो ये दोनों मित्र थे। तो इफन का दादा और परदादा ये बाहर देश में जन्मे हुए थे। ये मरने के बाद में इनके मृतदेह को करबला लेकर जाने के लिए उन्होंने कहा था। करबला एक प्योर प्लेस है, जैसे मक्का मदीना जैसे है ना, वैसे। तो फिर इफन के पिताजी वो हिंदुस्तान में पहले व्यक्ति है इनके फैमिली में से। इफन के फैमिली में से इफन के जो पिताजी है वो पहले है, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद में कुछ मुझे यहाँ लेकर जाओ वहां लेकर जाओ। तो लेखक बोल रहे कि इन दोनों की स्टोरी बताने से पहले मुझे इफन के बारे में जाना है, और उन्होंने इफन के बारे में भी कुछ कहानी हमें बताई है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। इफन की दादी के बारे में भी देखा था। इफन के जो दादा थे वो मौलवी थे। वो कौन थे? मौलवी थे, नमाज पढ़ते थे। तो इनकी दादी भी यानी इनकी बीवी है ना, तो इनकी बीवी भी क्या है, 5 बार नमाज पढ़ती थी। 5 बार नमाज पढ़ती थी। 5 बार जो है नमाज पढ़ती थी। तो यहां तक हम लोगों ने देखा था। आइए देखते हैं अब आगे। इपन की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। करबला, नजब, खुरासान, काजमेन और जाने कहां की यात्रा कराई। यानी ये जो दादी जो थी, परदादी यानी परदादा की बीवी, ये बहुत ही नमाजी यानी 5 बार हर रोज बिल्कुल नमाज पढ़ती थी। तो इन्होंने बहुत सारे जो होली स्थान है वो सभी जाकर देख कर आए हैं, चाहे वो मक्का मदीना या ऐसे बहुत सारे यहाँ पर बताए गए हैं, वो सभी देखकर आ गई। परंतु जब कोई घर जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी एक घड़ा जरूर रखवाती और मांस का सदका भी जरूर उतरवाती। भले ही वह कौन से भी तीर्थ स्थान गई हो, मगर घर में जब मेहमान आते थे तो उनके लिए जो पानी का मटका जो होता है ना, वो घर के दरवाजे के सामने रखा था। यानी पैर धोने के लिए पानी वानी सब कुछ देते थे। इफन की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक जो है ना, वो दाग आ जाते हैं चेहरे पर। अभी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, शायद चिकन पॉक्स बोलते हैं उसको, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स। तो वैसे चेचक आ गए थे। ये चेचक जाने के बाद में भी है ना, चेहरे पर जो है ना काले वाले दाग रह जाते हैं। चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई बोली। इफन की दादी जब नमाज के रोजे की पाबंद थी, परंतु इकलौते बेटे यानी ये जो दादी है अभी, कौन सी? परदादी इसकी इफन की परदादी जो इनका एकलौता लड़का बोले तो कौन है? इफन के पिताजी है ना। जब इनको चेचक इनको जब बीमारी हो गई स्मॉल पॉक्स की, तो उन्होंने क्या किया देखिए। चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई बोली, यानी ये जो जहां पर आराम करते थे ना, ऐसे एक खटिया थी है ना, ऐसे खटिया थी, यहां पर जाकर वो क्या बोली देखो। इनकी भाषा भी थोड़ी अलग है, आप लोगों को या हमें भी थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या बोली वो? माता, मोरे बच्चों को माफ कर दो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 वर्ष की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। वो क्या बोल रही देखो, मुसलमान जो होते हैं
भगवान की पूजा नहीं करते हैं। मगर यहाँ पर जब चेचक आए तो पुराने जमाने में क्या करते थे, माता के मंदिर में जाकर लोटा भर पानी जो है ना उनके पैर धोते थे, और वो पैर से जो पानी निकलता था ना वो पीने के लिए उस बीमार आदमी को देते थे। और ये परदादी ने भी वैसे ही किया। और क्या कहा उन्होंने, माता मोरे बच्चों को माफ कर दो। यानी वो जो चेचक आता है ना वो बोलते कि माता आ गई है, माता हमारे ऊपर गुस्सा है ना, माता हमारे ऊपर गुस्सा हो गई है, इसलिए वो चेचक आ गया है। मगर अभी के जमाने में क्या होता है, ज्यादा गर्मी अगर हो गई तो वो आ जाती है। मगर पहले के जमाने के लोग कुछ भी सोचते थे। तो वह बोले कि हे माता मोरे बच्चों को माफ कर दो, मैं पूरब की रहने वाली हूं, मैं यहाँ की नहीं हूं। 9 या 10 बरस की थी तब ब्याह कर लखनऊ आई। जब ये 9 या 10 साल की थी, 9 या 10 साल की थी तो इनकी शादी हो गई, किससे, इफन के परदादा से हो गई। और ये कहां पर आ गई, लखनऊ आ गई, लखनऊ, लखनऊ आ गई। फिर क्या हुआ, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। यानी भले वो यहाँ पर आ गई मगर उनकी जो मदर टंग थी, मातृभाषा जो थी, वो उसी में बातें करती थी। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। यानी ससुराल, ससुर का घर यानी हस्बैंड का घर, तो उनकी उर्दू थोड़ी अलग थी। और ये मुस्लिम होने के कारण वो उर्दू में बातें करते थे। यानी उर्दू और हिंदू मिलती मिलती जुलती थी, मगर थोड़ा सा उधर नक्को जाओ, क्या कर रहे हो मियाँ, ऐसे यानी बात करते समय थोड़ी अलग मदर टंग की चटका लगता था। तो वह मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा न था जो उनके दिल की बात समझता। यानी वो अपनी भाषा को संभाल कर रखी, किसी के भी साथ में बोलती थी तो माँ के यहाँ से जो सीख कर आई थी उसी भाषा में बात करती थी। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़फड़ा रहा था। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चों के या किसी भी भाई बंधु की जब शादी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जम से नाचते हैं, है कि नहीं। तो इनकी भी इच्छा हुई कि मैं अपने लड़के के शादी में यानी इरफान के पिताजी के शादी में मैं क्या करूं, जमकर नाचूं। मगर ये जो थे ना दादा परदादा मौलवी थे, और इनके इज्जत के बारे में वह सोचती रही कि मैं अगर नाचूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरे मियाँ की इज्जत चली जाएगी। तो नाचने का दिल उसे भी करता था। मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। अब मौलवी ये मस्जिद में जाकर उनके पति जो है नमाज पढ़ते थे, अल्लाह अकबर या कुरान पढ़ना वो करते थे, तो मैं नाच कैसे सकती हूँ। बेचारी दिल दिल मरस कर रह गई। यानी उसकी इच्छा हुई, आई कुड डांस देयर बट सी कुडंट, वो घबरा गई और डांस नहीं की। फिर बाद में उसे कौन सा चांस मिला, हाँ, इरफान की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मनाया। फिर इरफान पैदा हो गए। अभी इरफान पैदा होने के बाद में छठी बोले तो क्या, छठवां दिन, बर्थ होने के बाद में छठवें दिन में जो है नाम वाम रखते हैं या कुछ फंक्शन होता है, तो उस दिन इसने दोनों कसर पूरी कर ली। लड़के के शादी में डांस करना था, वहां पर नहीं, मगर उन्हीं की लड़के इरफान के छठवें दिन वो बहुत ही नाची और जश्न मना लिया। बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। अब देखो बात यह है कि ये जो दादा जो है ना, दादा परदादा जो मर गए थे, तब इरफान पैदा हो गया। अब उनके घर में कौन है, इरफान है, पिताजी है, माताजी होगी, भाई बंधु जो कुछ भी है वो है, और कौन है, दादी है। कौन है, दादी है। फिर बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। यानी जब बचपन में जो है ना, छोटे 6 महीनों तक, टिल 6 months वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द बॉय इज लुकिंग लाइक अ मदर, या दादा पर गया है या दादी पर। तो ये तो छठवें दिन में देख रहे हैं। तो ये दादी बोल रही है, अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है ये किसके ऊपर
गया है ना। इसका जो नाक नक्शा जो है, चेहरा जो चेहरे की बनावट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बगैर इप्पन की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ रहा था। ये जब 6 दिन का था इप्पन, तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो पिताजी के जैसे दिखाई दे रहा था या अपनी माँ जैसे दिखाई दे रहा था। इप्पन की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। अब देखो, पति जो है, इसका हस्बैंड जो है दादी का जो हस्बैंड है वो क्या है, मौलवी थे। मगर दादी के जो पिताजी जो है ना, दादी के पिताजी जो है वो कौन थे, जमींदार थे। कौन थे, जमींदार थे। जमींदार का मतलब क्या है, लैंडलॉर्ड। जमींदार यानी इनके पास बहुत सारी जमीन थी, जमींदार की लड़की थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उसे दही के लिए तरस गई, जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। अब ये जमींदार की लड़की होने के कारण घर में जो है ना, यानी शादी होने से पहले, बिफोर मैरिज, घी, दही, ऐसे बहुत सारी चीजें वह खाने को मिलती थी। मगर शादी होने के बाद में ये जब लखनऊ आ गई, तो यहाँ पर मौलवी थे, इनके घर में कुछ गाय वाय नहीं होंगी, है ना। इसी वजह से ये चीजें परदादी को नहीं मिल रहे थे, दादी को नहीं मिल रहे थे खाने के लिए। फिर क्या हुआ, बस मायके जाती तो लपड़ छप्पड़ जी भर के खा लेती। यानी जब भी उसे चांस मिलता था, जब भी वह अपने मायके माँ के यहाँ चली जाती थी, यानी जमींदार के यहाँ जब आती थी, तो जी भर के घी और दही खा लेती थी। लखनऊ आते ही फिर मौलवीन बन जाना पड़ता था। अब मौलवीन, धोबी की बीवी धोबी बन जाती है, चमार की बीवी चमारिन बन जाती है। तो यहाँ पर इनके पति जो है मौलवी है, तो ये दादी क्या बन जाएंगी, मौलवीन बन जाएंगी। भले ही जमींदार पिता के यहाँ जाकर घी और दही खाकर आ रही है, मगर घर लखनऊ आने के बाद में उसे क्या बनना था, मौलवीन ही बनना होता था। अपनी मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका बस मौलवी बने रहते थे। यानी हर बार वो घर में भी क्या करते थे, कुरान पढ़ते थे या किसी को समझाते रहते थे। तो एक ही शिकायत थी, किसको, दादी की, अरे भाई ये जो है मस्जिद में जाकर पढ़ना ये सब कुछ ठीक है, घर में भी वही काम कर रहे हो, ये कैसे। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रहती थी। अब देखो, ये दादी जो है ससुराल में, यानी शादी करके आ गई कहा, इफन के पिताजी के पास, है ना। पिताजी के, दादाजी के पास जब आ गई, तो क्या हुआ, वो बेचैन रहती थी। जब मरने लगी तो बेटी ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजब। यहाँ पर देखो कैसे कॉमेडी हो गई है, क्योंकि ये लोग जो उनके जो पूर्वज